ये जीके बार बार कैमरे के सामने क्यों आकर बात करते हैं? और भाई ये स्वेटर का क्या खेल है? भाई ये अमाल के स्वेटर का क्या चक्कर है? हे एवरीवन, मैं हूँ आव्या और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। कल का एपिसोड एक गेम पर खत्म हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट आज हमें पता चला है। तो इस रिजल्ट में दो ग्रुप सेलेक्ट हुए, एक जीके मालती का और एक प्रणीत सहबाज का। आज फरहाना और प्रणीत की भी थोड़ी सी बहस हो रही थी मालती की वजह से, या फिर प्रणीत बोलता है कि तू डर गई है नॉमिनेशन की वजह से, तू ये सब कैमरे के लिए कर रही है, शो में दिखने के लिए कर रही है। उधर से मालती भी कुछ कुछ बोलती है, उधर फरहाना भी उसको बोलती है कि मुझे लव एंगल खेलने की जरूरत नहीं है। फिर प्रणीत भी बोलता है कि तेरा ब्रसीर के साथ लव एंगल था। तो इस तरीके से उन लोगों की बातचीत हो रही थी। उधर गौरव कहते हैं कि कहीं मैं बिग बॉस में रहते रहते एक्टिंग भूल ना जाओ। तभी मालती फटाक से बोलती है कि यहाँ भी तो आप एक्टिंग ही कर रहे हैं ना, और चुप हो जाती है। भाई जो उसका रिप्लाई करने का तरीका है ना, वो नेक्स्ट लेवल। मतलब बंदा बात को कंप्लीट करता है, उसके पहले ही उसके पास जवाब होता है और वो रिप्लाई कर देती है। मतलब वैसे बिग बॉस इन सब को बुलाते हैं क्योंकि दो ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट करना था कैप्टेंसी के लिए। लेकिन जीके फरहाना को बोल के जाते हैं कि भाई वोट करना मेरे लिए, क्योंकि मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ। और सीरियसली वो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं कैप्टन के लिए, वो कैप्टन नहीं बन पा रहे हैं। तो उन्होंने फरहाना को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे लिए वोट करना। लेकिन फरहाना के ऊपर ही आता है लास्ट में, सबने सहबाज और प्रणीत को वोट किया। लेकिन वहीं पे असनूर, अभिषेक ने जीके मालती के लिए वोट किया था। एक बार फिर से फरहाना के ऊपर आ जाता है कि फरहाना किसको सपोर्ट करेगी। यहाँ पे जो सीन होता है वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक होता है, जब फरहाना नाम लिखती है प्रणीत और सहबाज का, क्योंकि गौरव ने उसको बोला था कि प्लीज मेरे लिए वोट करना। लेकिन फरहाना नहीं चाहती थी कि मालती को भी कैप्टेंसी मिले, क्योंकि उसने खुद ये चीज बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि मालती को ये कैप्टेंसी मिले, इसलिए मैंने जीके को भी वोट नहीं किया। इसलिए मैंने प्रणीत और सहबाज को वोट दिया। बट जैसे ये सब सीन होता है और जब प्रणीत और सहबाज को सेलेक्ट कर लिया जाता है, तो भाई गौरव का गुस्सा देखने लायक था, क्योंकि गौरव खुद चाहते थे कि वो कैप्टेंसी बने। उन्होंने बहुत दिनों से ये वो ट्राई कर रहे थे। उन्होंने फरहाना को बोला भी था कि प्लीज मुझे सेलेक्ट करना, लेकिन फरहाना ने नहीं किया। लेकिन उनका गुस्सा दिख रहा था कि हाँ, मतलब वो गुस्से में दिख रहे थे बहुत ज्यादा। आज अमाल और फरहाना भी बातचीत करते हुए दिखते हैं, जिसमें फरहाना कहती है कि तूने जो मेरे माँ के लिए बोला है ना, वो मैं उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मतलब वो जिस तरीके से बोलती है ना कि भाई फील होता है कि भाई तू मेरे लिए कुछ भी बोल देता, लेकिन मेरे माँ के लिए नहीं बोलता। और सेम मैंने इसी चीज़ के लिए तुझे बोला था कि तुझे भी वो चीज़ फील हो। तो अमाल उस पर बोलता है कि भाई वो फ्लो में निकल गया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। और शायद अमाल को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, उसने वो चीज़ गलत बोल दी, उससे नहीं बोलना चाहिए। उसके लिए वो उससे सॉरी भी बोलता है, और उस टाइम पे भी उसने सॉरी बोला था उसके बाद कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शो है ना, उस टाइम पे जो फ्लो में चीज़ें निकल जाती हैं, लोग सोचते नहीं है, मतलब उन्हें बाद में रिग्रेट होता है कि हाँ, मैंने क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए इस तरीके से। लेकिन शो ऐसा है कि वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए, जो इंसान नहीं बोलना चाहता है, फिर भी गुस्से में निकल जाता है। तो उसी पर अमाल भी बोलता है कि भाई मैं मतलब मैंने गुस्से में बोल दिया था फरहाना, मतलब मुझे इस चीज़ के लिए मैं तुझे सॉरी बोल सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस पर फरहाना का इस चीज़ पर भी डिस्कशन आज होता हुआ दिख रहा था हमें शो में। उधर अभिषेक भी फिर से वही हरकत कर रहा है। भाई वो समझ ही नहीं रहा है, फिर से कुनिका जी को मतलब ओल्ड एज, या फिर तुम छोटी हो, या तुमको बहन बोले, बूढ़ी दादी बोले, इस तरीके की फिर से उनके बीच जो नोक झोंक है वो फिर से स्टार्ट हो रही थी। मतलब अभिषेक और कुनिका जी जब भी आपस में लड़ते हैं या बहस करते हैं, उनकी जो बातें हैं वो सिर्फ आती हैं कि मैं बूढ़ी दादी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। और अभिषेक उनको बोलता है कि आप मतलब आप छोटी हैं, आप इस तरीके से लुल्लू, मतलब जो भी वो करता है, जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है, वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। मतलब इस तरीके से वो करता है, बाकी जो चीज़ें वो लॉजिकल बात करता है तो वो ठीक है, बट जिस तरीके से उसकी कुनिका जी से लड़ाई होती है, और कुनिका जी जब बोलती हैं, मतलब वो भी सीनियर सिटीजन है, कहती हैं कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं इस तरीके से काम करती हूँ,
और मतलब मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। फिर अभिषेक कुछ बोलता है तो उसकी भी ये नोक झोंक बहुत ज्यादा आज दिख रही थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही कम नहीं, कुनिका जी भी अपनी एज के लिए बोलती हैं, उधर अभिषेक भी इसी चीज को उनको ट्रिगर्ड करता है। मतलब आज तो सबसे पहले अभिषेक ने ही स्टार्ट किया था, फिर कुनिका जी बोलती है बताओ बताओ क्या बोला तुमने, और फिर इस तरीके से बात उनकी आगे बढ़ जाती है। और ये अमाल के कपड़ों का क्या प्रॉब्लम है भाई? तान्या भी अमाल की स्वेटर पहन रही है, उधर मालती अलग पहन रही है। भाई लड़कियों के पास कमी है क्या? मतलब तान्या जी आपके पास तो फैक्ट्रियों पे फैक्ट्री है, आपको क्यों पहनना है किसी और के कपड़े? आप बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, आपके पास इतनी सारी साड़ियां हैं, अपनी साड़ियां पहनिए, अमाल के स्वेटर पहनने की आपको क्या जरूरत है? जिस तरीके से तान्या ने अमाल के कपड़े पहने, फिर वो मालती को जिस तरीके से चिढ़ा रही है, उधर मृदुल भी बोल रहा है कि तुम लोग ये जो हरकत करते हो क्या वो ठीक है? मतलब मृदुल को लग रहा है कि भाई ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, मतलब ये सब क्यों करना है, किसी और के कपड़े क्यों पहनना है। उधर तान्या और फरहाना कुछ बात कर रहे होते हैं तो मालती कुछ कहती है कि मेरे पास ये अमाल का टी शर्ट है, तू लेगी? मतलब मालती आपको क्या जरूरत है टी शर्ट पहनने का अमाल का? तान्या जी आपको भी कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप वैसे ही अच्छी लग रही हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है। उधर जीके भी कैमरे से बात करते हुए दिख रहे हैं कि भाई बनते रहेंगे लोग कैप्टन, हम तो भाई ट्रॉफी जीतने आए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जीके को काफी दुख हुआ है कैप्टेंसी का, क्योंकि मतलब उनके चेहरे पे ही दिख रहा है कि हाँ भाई वो उनको दुख हो रहा है इस चीज का, क्योंकि फरहाना ने उनका साथ नहीं दिया और उसके बाद वो कैप्टन नहीं बन पाया। और जिस तरीके से बार बार वो कैमरे के पास आके कैमरे के सामने आकर ये चीजें बोल रहे हैं, और जब से मृदुल ने अमाल की तबीयत से रिलेटेड बात कही है तब से अमाल टी शर्ट में दिख ही नहीं रहे हैं। अब ये कंटेंट के लिए कर रहे हैं या फिर सच में वो मतलब दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, या इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, ये तो अब वही जान सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है? वहाँ मृदुल भी अपने सपने के बारे में बताता है कि भाई ये सब जगह अंडे आते हैं, मैंने देखा कि मुर्गियां आ गई हैं, लोग मुर्गी मुर्गी हो गए सारे जगह बिग बॉस के घर में। वहाँ तान्या भी आपको अपने कपड़ों के बारे में बोलती हुई दिखाई देगी कि अभी कुछ ही दिन बच गए हैं तो मेरे जो बेस्ट से बेस्ट कलेक्शन है वो भेजे जाएं। इस तरीके से बातें तान्या कर रही है। इंटरेस्टिंग बात मुझे ये भी लग रही है कि जब तान्या और कुनिका जी की बात होती है और तान्या कहती है कि मैम एकता मैम हम लोगों को सास बहू वाले सीरियल तो दे ही देंगे और वो वायरल होने वाला है, तभी कुनिका मैम कहती कि वायरल नहीं भी होगा तो तुम थोड़ा खर्चा वर्चा करके उसको वायरल करा देना। मतलब ये मोमेंट फनी लग रहा था। उधर फरहाना को भी आलू गोभी के पराठे खाने हैं, उसे ब्रेकफास्ट में पोहा नहीं खाना है, वो कह रही कि मैं रोज रोज खा के थक चुकी हूँ। उधर अस्नूर भी कह रही कि मुझे जो आता है मैं वही बनाऊंगी, मुझे नहीं आता है ये सब और मैंने नहीं बनाया है, मैंने खाना इधर ही आके बनाना स्टार्ट किया है। हाँ ये चीजें भी हो सकती है, मे बी उसे खाना बनाना नहीं आता होगा क्योंकि वो एक्टिंग करती है तो उसे टाइम नहीं मिलता होगा, मे बी तो शायद उसे नहीं बनाना आता होगा। क्योंकि इधर वो ये भी कह रही है कि कुनिका जी ने अपना काम छोड़ दिया इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। उधर फरहाना की और अभिषेक की भी थोड़ी सी बहस हो जाती है कि तुम लोगों की वजह से हम लोग नॉमिनेट हुए हैं इसलिए तुम लोग काम कर रहे हो, तुम लोग ऐसा नहीं कि कोई शौक में काम करो। इस तरीके की बातें उनके बीच भी हो जाती है। उधर तान्या ने भी एक गर्लफ्रेंड की बात कहती है लेकिन कुनिका जी उसको चुप करा देती है कि ये बातें हमें नहीं करनी, ये बातें बाहर जाएंगी। क्योंकि जब अस्नूर तान्या को आकर बोलती कि आप इस तरीके की बातें ना बोले, तभी कुनिका जी आती है और कहती है कि इस तरीके की बातें हमें अभी नहीं करनी। इधर आपको जीके भी दिखाई देंगे कि मृदुल का कैसे वो ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई तू घर का कैप्टन है कि उन लोगों का कैप्टन है। मतलब इस तरीके की बातें जीके भी कह रहे हैं क्योंकि जीके को बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा भरा हुआ है और वो इस तरीके से निकल रहा है कुनिका जी पर, क्योंकि उनको कैप्टन नहीं बनाया गया। और कुनिका जी भी इस तरीके से बातें कह रही हैं कि मैं इसको तो देख लूंगी। इस तरीके की बातें उनके बीच भी हो रही हैं। तो आज 3-4 चीजें निकल कर सामने आई है। फर्स्ट कि फरहाना ने अमाल से बात की है, वो जो उन लोगों के बीच लड़ाई हुई थी, काफी दिनों के बाद उनकी कॉन्वर्सेशन हुई है। सेकंड कि हाँ भाई अब कौन कैप्टन बनेगा, प्रणीत बनता है या सहबाज बनता है, कौन कैप्टन बनेगा। थर्ड ये है कि गौरव भी कैप्टन बनना चाहते थे लेकिन वो कैप्टन नहीं बने हैं, तो उनका गुस्सा निकल नहीं रहा है लेकिन उनके फेस पर और उनकी बातों से दिख रहा है कि हाँ वो कैप्टन बनना चाहते थे और उनका गुस्सा जो है वो अंदर है, मतलब अंदर है और उनकी बातों में इस तरीके से दिख रहा है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि इस वीकेंड कौन जाने वाला है। मतलब आज तो नीलम का गेम भी मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वो ज़्यादा बात करते हुए नहीं दिखी, और इधर सहबाज का भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है
कौन जाएगा वो तो पता नहीं, बट कुनिका जी ने इस वीक बहुत सारा कंटेंट दिया है। जिस तरीके से वो अभिषेक से लड़ रही हैं, मृदुल की कैप्टनसी पे लड़ रही हैं, जिस तरीके से वो कह रही है कि वीक कैप्टन है, या और भी जो चीजें वो कैमरे के सामने दिखने के लिए जो चीजें कर रही हैं, तो कुनिका जी भी ने भी कंटेंट दिया है। तान्या को भी कल बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो वो भी दिख रही है कि हाँ, जैसे वो मृदुल को समझाती है या फिर फरहाना के साथ जो उसकी दोस्ती है उस तरीके से बात करती है। और जीके का भी गेम थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि स्ट्रांग है, और उधर मृदुल का भी समझ में नहीं आ रहा है कि मृदुल जाएगा, बट मृदुल का तो कल काफ़ी मृदुल का मृदुल डे हो गया था। वो जिस तरीके से उन्होंने रोया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, जिस तरीके से उन्होंने फरहाना को समझाया और फरहाना से जो उनकी बहस हुई, उस तरीके से मृदुल का भी कल गेम दिखा। लेकिन मुझे नीलम का, सहबाज का, मालती का थोड़ा थोड़ा गेम वीक लग रहा है। थोड़ा कंटेंट हो सकता है कि वो थोड़ा कंटेंट कम दे रही हो। अब ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है, ये सब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किसको वोट देते हैं। देखते हैं कौन जाएगा इस वीक, और मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।